नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 25 मई सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। तय समय से 8 दिन पहले केरल पहुंचा मानसून। यह 16 साल में सबसे जल्दी। 4 जून तक MP व UP पहुंचने की संभावना। हरियाणा में 10,000 युवाओं की सरकारी नौकरी जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर रखे। बोनस अंक खारिज करने का लिखित ऑर्डर सामने आया। हरियाणा में 7,000 महिलाओं का कर्ज हुआ माफ। काम शुरू करने के लिए लोन लिया था। 30 जून तक न चुकाने वालों को मिलेगा फायदा। हरियाणा में गरीबों के घर का सपना जल्द होगा पूरा। शुरू हुई जियो टैगिंग। मकान बनाने के लिए मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। हाईवे पर ये टोल फ्री नंबर आएगा काम। कैसे भी हो दिक्कत तुरंत मिलेगी सहायता। हरियाणा सरकार की सराहनीय पहल। लड़कियों को स्कूटी की खरीद पर दे रही है हरियाणा सरकार 50,000 रुपए की मदद। बताएंगे पूरी अपडेट। गुरुग्राम बनेगा देश का पहला प्लास्टिक मुक्त शहर। 3 महीने चलेगा ये खास पायलट प्रोजेक्ट। इस दिन जारी होगी PM किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त। इन किसानों को नहीं मिलेगी 20वीं किस्त का लाभ। गुलाबी और पीले राशन कार्ड धारकों के लिए आई बड़ी अपडेट। इस महीने से राशन डिपो पर मिलेगा ये लाभ। हरियाणा में डॉक्टर को कोरोना हुआ। 3 दिन में 8वां मरीज मिला। सबसे अधिक गुरुग्राम में। हरियाणा सरकार टूरिज्म को देगी बढ़ावा। NCR में बनेगा भारत का पहला डिज्नीलैंड। और PF पर 8.25% ब्याज दर को वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिली। 7 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। और अब खबरें विस्तार से। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में आमतौर पर 26 मई तक मौसम शुष्क और गर्म बना रहेगा। इस दौरान पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। इस कारण दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, लेकिन बीच बीच में हल्की बादलवाई देखने को भी मिल सकती है। इसके साथ ही धूल भरी हवाएं चलने के भी आसार बने हुए हैं। उसके बाद यानी 26 मई की रात से हवाओं में बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते मौसम में परिवर्तन दर्ज किया जाएगा। 27 मई से लेकर 29 मई के दौरान प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में हवाओं और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी या हल्के बरसात की संभावना बनी हुई है। वहीं कुछ स्थानों पर तेज बरसात के भी आसार बने हुए हैं। इस कारण दिन के तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग द्वारा 25 से 27 मई तक बरसात का पूर्वानुमान जारी किया गया है। 25 मई को 6 जिलों यानी पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल में बरसात की संभावना है। तो वहीं 26 मई को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत में बरसात की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। जो भी युवा भारतीय वायुसेना में जाने की इच्छा रखते हैं उनके लिए एक अच्छी अपडेट है। वायुसेना की तरफ से दिल्ली में सफाई कर्मचारी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए पुरुष व महिला उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना आवश्यक है। कोई भी आवेदन फीस नहीं है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने की आखिरी तिथि 8 जून है। सैलरी 9,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा में सामाजिक आर्थिक आधार पर बोनस अंक पाने वाले 10,000 सरकारी कर्मचारियों की नौकरी जाएगी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2019 के बाद हुई सभी भर्तियों के परिणाम रद्द करने को कहा है, जिसके बाद इनकी नए सिरे से मेरिट बनाने के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने यह जरूर माना कि इस पूरे मामले में कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है। सरकार ने ही नियम गलत बनाए थे। इस वजह से सरकार उन्हें नौकरी से न निकाले, बल्कि जो कर्मचारी संशोधित मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नौकरी दें। आगे जब भी विभागों में रेगुलर पद खाली होंगे तो उन्हें नियमानुसार सरकार उन पर नियुक्ति करे। यह खुलासा अब हाईकोर्ट की जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी मेहता की डबल बेंच के लिखित ऑर्डर सामने आने के बाद हुआ है। कोर्ट ने इसे संविधान के समता और समान अवसर के सिद्धांत के खिलाफ मानते हुए कहा कि इन बोनस अंकों ने चयन प्रक्रिया को दूषित कर दिया है। बिना ठोस आंकड़ों के अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया गया, जिससे कि यह पूरी प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधान के विरुद्ध हो गई। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने महिला विकास निगम से स्वरोजगार के लिए लोन लेने वाली महिलाओं को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने 7,000 से अधिक ऐसी महिलाओं का लोन माफ कर दिया जो किसी कारणवश इसका भुगतान करने में सक्षम नहीं है। उनके आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। इन 7,305 महिलाओं पर 3 करोड़ 82 लाख रुपए मूल राशि और 2 करोड़ 81 लाख रुपए ब्याज के साथ कुल मिलाकर 6 करोड़ 63 लाख रुपए बकाया था, जिसे प्रदेश सरकार ने माफ कर दिया है। महिला विकास निगम को वित्तीय बोझ से बचाने के लिए महिला एवं बाल विकास
विकास विभाग द्वारा इस राशि का भुगतान किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की ओर से जारी आदेश अनुसार 30 जून 2024 तक बकाया राशि नहीं चुका पाने वाली महिलाओं का मूलधन और ब्याज दोनों माफ कर दिया गया है। महिला विकास निगम द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत 1.5 लाख रुपए तक लोन दिया जाता है। जिन महिलाओं की सालाना आमदनी 1,80,000 रुपए से ज्यादा न हो और उसके परिवार का कोई भी सदस्य टैक्स का भुगतान न करता हो, वे महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इस योजना के तहत महिलाएं सिलाई कढ़ाई, किराना, मनियारी, रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बुटीक व जनरल स्टोर सहित अन्य कार्यों के लिए लोन लेकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। इस लोन राशि पर महिला विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति की महिलाओं को 25,000 रुपए और अन्य श्रेणी की महिलाओं को अधिकतम 10,000 रुपए सब्सिडी का लाभ भी मिलता है, जबकि शेष राशि सहकारी बैंकों से दिलाई जाती है। हरियाणा में खुद के घर का सपना देख रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थियों की जियो टैगिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस कड़ी में सिरसा जिले की बात करें तो यहां नगर परिषद की MIS शाखा ने पिछले 3 दिनों से लाभार्थियों को फोन पर सेक्टर 20 के पार्ट 3 में जियो टैगिंग के लिए मौके पर बुलाना शुरू कर दिया। साथ ही यहाँ प्लाट की मार्किंग भी की जा रही है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में अब तक 22,000 लोगों ने आवेदन किए हैं। ये आवेदन 3 कैटेगरी के लिए है। पहली कैटेगरी अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप है, जिसके तहत फ्लैट मिलेंगे। वहीं दूसरी कैटेगरी की बात करें तो बेनिफिशियरी लैंड है, जिसके तहत आवेदक के पास अपना प्लाट होना चाहिए। यह मकान निर्माण के लिए सरकार 2.5 लाख रुपए देगी। शर्त यह है कि प्लाट खाली हो और यदि पहले से मकान बना रखा है तो छत कच्ची होनी चाहिए। तीसरी कैटेगरी की बात करें तो इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी योजना है। इसके तहत होम लोन पर 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी माफ हो जाएगी। जिन लाभार्थियों के वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है, उनके डॉक्यूमेंट्स और उन्हें आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है। जियो टैगिंग से जानकारी मिलती रहेगी कि उसके मकान निर्माण का काम कहां तक पहुंचा है और मकान की वर्तमान स्थिति कैसी है। इससे फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने में सफलता मिलेगी। वहीं 30 गज के प्लाट धारकों को इस योजना के तहत मकान निर्माण के लिए सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इन पैसों को 3 किस्तों में आवंटित किया जाएगा। अगर आप नेशनल हाईवे पर सफर कर रहे हैं और जाने अनजाने में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए या फिर पेट्रोल या डीजल खत्म हो जाए, तब आप क्या करेंगे? यह सोचने भर से माथे पर चिंता की लकीरें आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर सही जानकारी हो तो इन सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक फोन नंबर से संभव है। जी हाँ, टोल फ्री नंबर 1033 यानी 1033। इस पर कॉल करने पर आपको हर प्रकार की सहायता तुरंत मिलती है। यदि कोई सड़क दुर्घटना होती है तो भी 1033 नंबर पर कॉल करने पर घटना स्थल पर एम्बुलेंस भेज दी जाती है और घायलों को निकटतम अस्पताल दाखिल करवा दिया जाता है। यदि वाहन का फ्यूल खत्म हो जाता है तो इस नंबर पर कॉल करने पर आपकी लोकेशन पर पेट्रोल या डीजल उपलब्ध करवा दिया जाता है। हालांकि इसका खर्चा वाहन चालक को खुद वहन करना पड़ता है। अगर किसी वाहन का टायर पंचर हो जाता है तो इस नंबर पर आपको इससे जुड़ी भी सहायता उपलब्ध करवा दी जाती है। गश्त कर्मी पहुंचकर आपके वाहन की समस्या को ठीक कर देते हैं। बता दें कि देश भर के किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करने वालों के लिए टोल फ्री नंबर 1033 की सभी सेवाएं निःशुल्क यानी फ्री हैं। फोन करने के 20 से 25 मिनट के अंदर गश्ती या फिर बचाव कर्मी घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। इस टोल फ्री नंबर की निगरानी दिल्ली में NHAI द्वारा की जाती है। जब कोई कॉल करता है तो कर्मी राजमार्ग संख्या और लोकेशन पूछते हैं और उसके अनुसार राहत कर्मी भेज दिए जाते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI द्वारा वाहन चालकों को इन सेवाओं के प्रति जागरूक करने के लिए हर 5 किलोमीटर पर बोर्ड लगाए गए हैं। हरियाणा की नायब सैनी सरकार सूबे में लड़कियों को शिक्षित करने की दिशा में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, ताकि बेटियां पढ़ लिखकर अपने जीवन की रूपरेखा बदल सकें। इसी कड़ी में बेटियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने एक नई पहल की है, जिसका सीधा फायदा गरीब परिवारों की लड़कियों को मिल रहा है। हरियाणा सरकार के श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत मजदूरों की बेटियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी की खरीद पर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि का लाभ दिया जा रहा है। श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूरों की लड़कियां ही इस योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगी। सरकार का कहना है कि आर्थिक तंगी के चलते लड़कियां पढ़ाई न छोड़े, इसी उद्देश्य से इस योजना को धरातल पर उतारा गया है। इसके अलावा भी प्रदेश सरकार लड़कियों को मुफ्त बस सेवा और छात्रवृत्ति जैसी अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। चौधरी भजनलाल राजकीय कॉलेज बाल संबंध के प्राचार्य ने बताया कि छात्राएं फार्म भरकर इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक स्कूटी की खरीद पर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। हरियाणा के गुरुग्राम शहर को देश का पहला प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने की दिशा में कार्य शुरू हो चुका है। इस विषय में पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 3 महीनों के अंदर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित कर शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाया जाना सुनिश्चित करें। इसके लिए उन्होंने फैक्ट्री को बंद करवाना, विक्रेताओं या स्टॉकिस्टों पर छापेमारी करना, इस्तेमाल करने वालों पर जुर्माना लगाने जैसे प्रावधान करने के भी निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को अपने निवास पर बुलाकर इस बारे में निर्देश देते हुए कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफी सचेत है
और इस दिशा में ठोस कदम भी उठा रही है। पॉलीथीन तथा सिंगल यूज प्लास्टिक प्रदूषण को बढ़ाने का काम करता है। इसे नियंत्रित करने के लिए पुख्ता सिस्टम बनाया जाएगा और सख्ती से लागू किया जाएगा। इसी कड़ी में गुरुग्राम में 3 महीने का विशेष पायलट अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक कप, प्लेट, चम्मच, स्ट्रॉ आदि के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस अभियान को केवल दिखावा मात्र न मानकर ग्राउंड लेवल पर प्रभावी तरीके से लागू किया जाए ताकि इसका लंबे समय तक असर बना रहे। उन्होंने कहा कि जिन शहरों में पॉलीथीन का निर्माण या फिर बिक्री हो रही है उनकी पहचान कर उचित कार्रवाई की जाएगी। स्कूल, कॉलेज, बाजार, रेजिडेंशियल कॉलोनी और औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष तौर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही कपड़े के थैले, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग सामग्री और अन्य इको फ्रेंडली विकल्पों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाती है। इस योजना से जुड़ने वाले किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त साल में दी जाती हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर उन्हें 6,000 रुपए की राशि मिलती है। अभी तक इस योजना की 19 किस्त जारी हो चुकी हैं। अब किसान 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आपको 20वीं किस्त का लाभ लेना है तो सबसे पहले ई-KYC करवानी होगी। अगर आपने अभी तक ई-KYC नहीं करवाई है तो आपको 20वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। आप आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर ई-KYC करवा सकते हैं या अपने नजदीकी CSC सेंटर पर भी ये काम करवा सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री किसान योजना से जुड़ने के बाद आपको भू सत्यापन भी करवाना होगा। इसमें विभाग की तरफ से किसानों की जमीन का वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर आपने यह नहीं करवाया हुआ है तो भी आपको किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको नई किस्त का लाभ मिले तो जरूरी है कि आपका आधार लिंकिंग होना भी आवश्यक है, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। जल्द ही 20वीं किस्त का इंतजार खत्म होने जा रहा है। इसको लेकर खबरें सामने आ रही हैं कि जून महीने में इसे कभी भी जारी किया जा सकता है। हालांकि अभी किस तारीख को जारी किया जाएगा यह आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अब मई के महीने से हरियाणा में राशन डिपो पर बाजरे के स्थान पर गेहूं का वितरण किया जाएगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा गर्मी को देखते हुए बाजरे की सप्लाई को बंद कर दिया गया है। इस कड़ी में गेहूं के उठान का कार्य पूरा हो चुका है और डिपो होल्डरों पर गेहूं, चीनी और सरसों के तेल की सप्लाई करके वितरण का काम शुरू कर दिया गया है। अनुमान है कि इस सप्ताह के अंत तक सभी डिपो पर वितरण का कार्य पूरा हो जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार हर महीने गरीबों को राशन डिपो के जरिए राशन प्रदान करती है। इसके लिए गुलाबी और पीले राशन कार्ड बनाए गए हैं। गुलाबी कार्ड अंत्योदय योजना और पीला कार्ड BPL श्रेणी के लोगों के लिए बनाए गए हैं। अब जिन कार्ड धारकों के पास गुलाबी कार्ड है उन्हें 35 किलोग्राम गेहूं दिया जाएगा। इससे पहले उन्हें 24 किलोग्राम बाजरा और 11 किलोग्राम गेहूं दिया जाता था। जिनके पास पीला राशन कार्ड है उन्हें प्रति सदस्य 5 किलोग्राम गेहूं दिया जाएगा। इससे पहले उन्हें 3 किलोग्राम बाजरा और 2 किलोग्राम गेहूं दिया जा रहा था। इसके साथ ही दोनों प्रकार के कार्ड धारकों को 1 किलोग्राम चीनी और 2 लीटर सरसों का तेल भी दिया जाएगा। बता दें कि बाजरे को गर्म माना जाता है, जिस कारण गर्मियों में इसका सेवन बहुत कम कर दिया जाता है। इसके अलावा पशुपालक भी गर्मी के मौसम में बाजरे का इस्तेमाल नहीं करते। हरियाणा के करनाल में एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद पूरे प्रदेश भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 9 पहुंच गई है। करनाल से कोरोना संक्रमित मिली महिला की उम्र 55 साल है और वह पिछले हफ्ते ही दिल्ली गई थी। वहां से लौटने के बाद ही उसे खांसी जुकाम हो गया था। जांच करवाई तो वह कोरोना पॉजिटिव निकली। फिलहाल उसे होम आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं इससे पहले गुरुग्राम में भी एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वह दिल्ली के अस्पताल में जॉब करते हैं। वह गुरुग्राम से दिल्ली डेली अप डाउन करते हैं। डॉक्टर के मुताबिक उन्हें कई दिन से बुखार हो रहा था। इसके बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया तो रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। डॉक्टर ने स्थिति देखते हुए खुद को 2 दिन से होम आइसोलेशन में रखा हुआ है। साथ ही डॉक्टर की किसी भी दूसरे देश की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। इसके साथ ही गुरुग्राम में 3 दिन के भीतर कोरोना का यह चौथा केस मिला है। गुरुग्राम के अलावा फरीदाबाद में 3 और यमुनानगर में 1 मरीज मिल चुका है। इनमें निजी अस्पताल की लेडी मैनेजर और सॉफ्टवेयर डेवलपर भी शामिल है। इन मरीजों में 4 महिलाएं शामिल है। ऐसे में सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना के संदिग्ध मरीजों की टेस्टिंग शुरू करा दी गई है। रोहतक PGI में बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने सिविल सर्जनों को कोरोना से निपटने के लिए दवाइयों, ऑक्सीजन आदि का पहले से इंतजाम करने को कहा गया है। मानसून शनिवार को केरल पहुंच गया है। यह अपने तय समय से 8 दिन पहले पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब मानसून इतनी जल्दी आया है। साल 2009 में मानसून 9 दिन पहले पहुंचा था। वहीं पिछले साल 30 मई को दस्तक दी थी। मानसून 4 दिन से देश के करीब 40 से 50 किलोमीटर दूर अटका खड़ा था और शुक्रवार शाम आगे बढ़ा। इसके साथ ही बीती शाम तमिलनाडु और कर्नाटक के कई इलाकों में पहुंच गया है। एक हफ्ते में देश के दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों जबकि 4 जून तक मध्य और पूर्वी भारत को कवर कर सकता है। आमतौर
आमतौर पर मानसून 1 जून को केरल पहुंचता है और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। यह 17 सितंबर के आसपास वापस लौटना शुरू करता है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से वापस चला जाता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार माने तो मानसून की शुरुआत की तारीख और सीजन के दौरान कुल बारिश के बीच कोई संबंध नहीं है। इसके जल्दी या देर से पहुंचने का मतलब यह नहीं है कि यह देश के अन्य हिस्सों को भी उसी तरह से कवर करेगा। IMD के आंकड़ों के मुताबिक बीते 150 साल में मानसून के केरल पहुंचने की तारीखें काफी अलग रही हैं। साल 1918 में मानसून सबसे पहले यानी 11 मई को केरल पहुंचा था, जबकि साल 1972 में सबसे देरी यानी 18 जून को केरल पहुंचा था। हरियाणा सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी घोषणा की है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि NCR क्षेत्र में भारत का सबसे पहला डिज्नीलैंड बनाने की योजना है। इसके लिए जल्द ही पॉजिटिव रिस्पांस मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस डिज्नीलैंड को 500 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए 3 जगहों पर जमीन को चिन्हित किया गया है और विचार विमर्श के बाद इनमें से एक जगह को फाइनल किया जाएगा। 30 मई को रोहतक में होने वाली राज्य स्तरीय भगवान परशुराम जयंती समारोह का न्योता देने यमुनानगर पहुंचे विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भी डिज्नीलैंड बनाए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जहां पर भी सुधार की गुंजाइश है तत्काल प्रभाव से उस काम को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 5 टूरिज्म कॉम्प्लेक्स को PPP मोड पर संचालित करने की तैयारी की जा रही है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि जब से हरियाणा के टूरिज्म परिसर में ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम शुरू हुआ है तभी से काफी हद तक सुधार देखने को मिला है। राज्य के प्रमुख धार्मिक एवं टूरिस्ट स्पॉट पर पर्यटकों की संख्या को बढ़ावा देने के लिए नए प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने हरियाणा में एक बार फिर से कोरोना की दस्तक को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि सरकार द्वारा सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और कम केस आए हैं, कोई डरने की बात नहीं है। दिल्ली में ज्यादा केस आए हैं, हरियाणा बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है, इसलिए हरियाणा में फैल सकता है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और सरकार बिल्कुल सतर्क है और जिला स्तर पर भी स्वास्थ्य विभाग को सतर्क कर दिया गया है। हर साल ऐसा होता है और इस साल भी हुआ है। आमजन से भी अपील है कि सतर्क रहें और सावधानी बरतें। बाहर जाएं तो हाथ साफ रखें और हो सके तो मास्क पहने। गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में कोरोना संक्रमण के 3 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में 2 और फरीदाबाद में 1 मरीज में संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही देश की बात करें तो देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। शनिवार को महाराष्ट्र के ठाणे में 8, उत्तराखंड हरियाणा में 3 और यूपी के नोएडा, कर्नाटक के बेलगावी में 1 मामला सामने आया है। उधर दिल्ली सरकार ने कोविड-19 को लेकर एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने सभी अस्पतालों को कहा है कि वे बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों और वैक्सीन की पूरी व्यवस्था रखें। एडवाइजरी ऐसे समय आई है जब पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए PF अकाउंट में जमा राशि पर 8.25% ब्याज मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने EPFO को इसके लिए मंजूरी दे दी है। अब देश के 7 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के PF अकाउंट में ब्याज की रकम ट्रांसफर की जाएगी। इससे पहले EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने 28 फरवरी को मीटिंग में 8.25% ब्याज दर बरकरार रखने का फैसला किया था, जो पिछले वित्त वर्ष में दी गई दर के बराबर है। इसके बाद इसे वित्त मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा गया था। 8.25% ब्याज दर के हिसाब से अगर आपके EPF अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा है तो इस पर साल में 8,250 रुपए का ब्याज मिलेगा। वहीं PF अकाउंट में 1 अप्रैल 2024 तक यानी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ओपनिंग बैलेंस कुल 5 लाख रुपए जमा है, तो ऐसे में आपको 8.25% की ब्याज दर के हिसाब से 5 लाख रुपए पर 41,250 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे। EPFO एक्ट के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस DA का 12% PF अकाउंट में जाता है, तो वहीं कंपनी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस DA का 12% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। कंपनी के 12% कंट्रीब्यूशन में से 3.67% PF अकाउंट में जाता है और बाकी का 8.33% पेंशन स्कीम में जाता है। वहीं कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन का सारा पैसा PF अकाउंट में जाता है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।